शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर में चल रहे कोचिंग सेंटरों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके तहत इन कोचिंग सेंटरों में अब 16 साल से छोटे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोचिंग सेंटरों को लेकर अन्य कई तरह के फरमान जारी किए गए हैं, जिसके बारे में जानना, समझना और मंथन करना एक शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी और जागरूक नागरिक के तौर पर आपके लिए भी जरूरी है कि क्या ये सभी नए नियम जरूरी हैं या इनमें कुछ सुधार या बदलाव की आवश्यकता है। ऐसे में इन नए नियमों को लेकर कोचिंग सेंटर चला रहे संचालकों की क्या राय है, इस विषय को लेकर जब हमने पिपली रोड स्थित कौशिक क्लासेस के संचालक विवेक कौशिक की राय जानी, तो आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। कौशिक जी, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोचिंग संस्थानों को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत जो है कि 16 साल से छोटे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा और पढ़ाई जो है 5 घंटे तक ही कर पाएंगे, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश का जो शिक्षा प्रणाली रही है, प्राचीन भारत की, जिसे मैं कहना चाहूँगा, इंडिया नहीं नाम लेना चाहूँगा, वो बहुत अच्छी, सुदृढ़ और बहुत ही एक कारगर साबित हुई है, जिसका डंका आज पूरे वर्ल्ड के अंदर बजता है। पूरा वर्ल्ड जो है आज हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली से प्रभावित है और उसी से प्रेरित होकर वो अलग अलग तरह की स्कीम्स चलाते हैं। देखिए, आज समाज में कुछ वर्ष पूर्व, अगर मैं एक लाइन आपको बोलूं कि कुछ वर्ष पूर्व जो हमारे समाज की गुणवत्ता के अंदर अगर कोई कमी आई है, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं वो ये रहा कि कुछ वर्ष पहले गुरु के हाथ से छड़ी छीन ली गई। आप सब लोग, हम लोग उसी छड़ी के डर से, इतने अच्छे से हमारे गुरुओं ने हमें एक वृक्ष को रोपित किया है जो पूरे समाज को आईना दिखाने का काम करते थे, पूरे समाज को अपनी योग्यता से महका देते थे। उसके बाद जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि अब फिर से कुछ बदलाव आया है, आज सुबह ये कुछ जो सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई है, कुछ कानून बनाए गए हैं एजुकेशन को लेकर के, जिनको पढ़ने और समझने के बाद दो चीजें सामने आती हैं। वो चीजें क्या हैं कि इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं और इसमें कुछ बुरी चीजें भी हैं। देखिए, आप लोगों को से बात करने का कारण ये नहीं है कि हम सरकार को एलिगेट करें, सरकार के ऊपर अलग अलग तरह के क्वेश्चन मार्क खड़े करें, ऐसा नहीं है। अगर हम सरकार के साथ हैं, अच्छे निर्णय जो लेती है हम उसके साथ हैं, क्योंकि एक शिक्षक ही, अगर एक टीचर, एक सभ्य समाज जो बनाता है, अगर वही नहीं सरकार का साथ देगा तो कौन देगा। सरकार ने कुछ बहुत अच्छी बातें इसमें कही हैं, जैसे कि कुछ पॉइंट्स मैं आपके रखना चाहूंगा। पहला पॉइंट है कि जो टीचर्स हैं कोचिंग सेंटर्स पर, वो पढ़े लिखे होने चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। आज बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो वैसे ही किसी स्कूल में 12th पास इस तरह के टीचर्स को रख लेते हैं कुछ पैसे बचाने के लिए और अपना काम चलाते हैं, जिससे कि कुछ बच्चों का भविष्य खराब होता है। बकायदा इस तरह से वेबसाइट पर भी सरकार ने भी कहा, और ये हमारा पैम्पलेट है, इस तरह से हर टीचर की क्वालिफिकेशन हर पेरेंट्स के सामने जानी चाहिए, ताकि वो जान सके कि उनका बच्चा किन हाथों में है, उसको कौन टीचर पढ़ा रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन भी कुछ है या नहीं है। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है। दूसरा है कि समय सीमा तय की जाए। समय सीमा 3 से 5 घंटे काफी होती है। उसके बाद बारी आती है जो थर्ड पॉइंट है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उन्होंने कहा कि हर कोचिंग सेंटर में कैमरे होने चाहिए, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। तो पॉइंट ये आता है कि केवल कैमरे ही नहीं, कैमरों के साथ साथ एक सुपरविजन के लिए पर्सन भी होना चाहिए, जो कि ऑन स्पॉट कैमरे में देखकर कुछ गलत अगर कहीं हो रहा है तो दौड़कर उस गलत होने से उसे बचा भी सके। ये कुछ चीजें हैं जिससे कि हम सरकार के साथ हैं और बहुत अच्छी ये चीजें उन्होंने कही हैं। कौशिक जी, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 8वीं और जो 8वीं से लेकर 10th तक की जो कोचिंग है वो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफी देखने में काफी पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो खुद बड़े कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि उनका बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण करे। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या रहेगा अगर ऐसी शिक्षा बंद हो जाती है 8वीं से 10वीं तक की भी? देखिए, अगर मान लीजिए 8वीं से 10वीं की
एजुकेशन को आप लोग बंद करते हैं, कोचिंग को बंद करते हैं या ट्यूशन जिसे आप कहना चाहते हैं बंद करते हैं, तो टीचर का नहीं, समाज में रहने वाला हर इंसान किसी ना किसी बच्चे का पेरेंट है। वो माता पिता जो हैं वो ज्यादा सफर करेंगे, टीचर कम सफर करेगा। टीचर तो फिर भी थोड़ी सी इधर उधर थोड़ी ज्यादा मेहनत करके अपना घर चला लेगा, लेकिन जो माँ बाप हैं जिनके पास एक या दो बच्चा है वो ज्यादा सफर करेंगे, क्योंकि उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाएंगे उनके बच्चों को, और उनको आगे जाकर बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो जिस उद्देश्य के साथ वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं वो उस तक पहुंचने में उन्हें बहुत कठिनाई होगी, और बहुत से बच्चे रास्ते में ही अपने कैरियर का दम तोड़ देंगे। एक बड़ी बात ये भी कही गई है कि जो छात्र बीच में कोर्स छोड़ते हैं उन्हें फीस वापस लौटानी पड़ेगी कोचिंग सेंटर हाँ, ये को। तो होना चाहिए। ये इस बात में मैं सरकार के साथ हूं। अक्सर मैंने देखा है कुछ कोचिंग सेंटर ऐसे हैं शुरू में ही सारी फीस, मैं कहना चाहूंगा, ऐंठ लेते हैं जी। लेकिन वो जैसे ही बच्चे को कुछ अगर समझ नहीं आता और बच्चा छोड़ के जाता है तो वो लड़ने लगते हैं या ये बोल देते हैं कि फीस तो रिफंड नहीं होगी। जितने टाइम तक वो बच्चा पढ़ा है उतनी फीस उसकी लेनी बनती है, और जो एक्स्ट्रा फीस आ चुकी है वो रिफंड कर देनी चाहिए। इस खबर को देख रहे सभी दर्शकों से अपील है कि इस खबर के अंत तक जुड़े रहें और बतौर शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि इस खबर में शिक्षा मंत्रालय के नए फरमान को लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्षों पर चर्चा की है। ऐसे में आपकी राय भी जरूरी है, तो जुड़े रहिए खबर के अंत तक।